हाँ, तो वो वीडियो है मंजीत ने वो दिया है, आप वो वीडियो देख लेना। और आज उसके कमांड सब शेयर करूंगा लॉजिकल बैकअप का। तो अभी इसमें खाली जो बैकअप लिया था, बैकअप ही लिया था, वो बैकअप को आज रीस्टोर करेंगे अपन, ठीक है। तो वीडियो देख लेना, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग वो जो लॉजिकल बैकअप वाला जो भी कमांड अपन ने सैटरडे को किया हुआ है, तो आप फिर वो कल या परसों वाले सेशन में उसके बारे में पूछ लेना कि ये किस लिए रह गया। सर्वर प्रोवाइड करता है, सब सेम करते हैं, बस जो डिफरेंस है वो ये है कि जो नेम मतलब नेम्स देते हैं। ओके, तो अपना पोस्टलेस सर्विस रनिंग है। लेट मी ओपन वन मोर session here. गो टू दी बैकअप लोकेशन जो कल अपन ने बैकअप लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये सारे, और जैसा मैंने बताया ये सारे प्लेन बैकअप हैं। ओके, प्लेन बैकअप कि आप इनको इजीली वीआई के थ्रू रीड कर सकते हो, ठीक है। ये भी है प्लेन बैकअप। और इसमें ये जो है ये कस्टम बैकअप है। कस्टम बैकअप मतलब इसका आप एक्सटेंशन कुछ भी दे सकते हो, .dmp, .dump, .pg dump, समथिंग लाइक दैट। और ये डायरेक्टरी बैकअप है। वो लॉजिकल बैकअप में अलग अलग मेथड हैं, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन एवरीथिंग लाइक इन लास्ट सेशन। तो वो है, और ये कंप्रेस्ड बैकअप है, ठीक है। तो बेसिकली इन द कंपनी हम कंप्रेस्ड बैकअप का ही मतलब वो यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर आपको वो लगता है तो डायरेक्टरी बैकअप भी यू कैन यूज, देयर इज नो इशू विद द डायरेक्टरी बैकअप आल्सो, ठीक है। तो डायरेक्टरी बैकअप का आप देखोगे तो एज कंपेयरिंग टू ऑल द बैकअप्स, डायरेक्टरी बैकअप का साइज बहुत ही छोटा है, ठीक है। और कंप्रेस्ड बैकअप का आप देखोगे तो कंप्रेस्ड बैकअप का साइज बहुत ही छोटा है। ये सबका बैकअप साइज भी छोटा है। द रीजन इज कि हमने केवल कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का बैकअप लिया है, राइट। इसमें जैसे केवल रोल्स का बैकअप लिया है, इसमें माई डीबी का केवल स्ट्रक्चर का बैकअप है, इसमें कुछ टेबल्स का बैकअप है, इसमें सिंगल टेबल का बैकअप है। इसलिए यहाँ पे बैकअप साइज जो है वो अलग अलग साइज में दिख रहा है। इसमें सारे डेटाबेस का फुल बैकअप है, ठीक है। तो वो है, इसमें कस्टम बैकअप हमने लिया हुआ है माई डीबी का। तो यहाँ पे देखो माई डीबी का प्लेन बैकअप लिया है, तो ये आपका माई डीबी का 4000 समथिंग है, राइट। यहाँ पे हमने माई डीबी का कस्टम बैकअप लिया है तो वो 11,000 समथिंग है, ठीक है। तो ऐसे बैकअप साइज जो है ना, साइज जो है कि वो डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। तो और ये है माई डीबी का ही बैकअप है, लेकिन ये कंप्रेस्ड बैकअप है। तो कंप्रेस देखोगे तो 1100 समथिंग बाइट का, राइट। तो इतने बाइट का है। तो अब इसके कंपैरिजन में माई डीबी यहाँ पे 4000 समथिंग है, उसके कंपैरिजन में ये मतलब 25% कंप्रेस्ड है। मतलब कोई बैकअप अगर 40 GB का है तो वो जगह पे अगर कंप्रेस्ड बैकअप आप लोगे तो वो केवल 10 GB का होगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपका 30 GB स्पेस मतलब सेव हो रहा है, ओके। तो ऐसे ऐसे अलग अलग बैकअप मेथड हैं एंड ऑल है, जिसको आप अपने कंपनी इन्वायरमेंट में यूज कर सकते हो। तो आप इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन और एनीथिंग, तो लास्ट वीडियो आप देखोगे तो उसमें सब चीज़ें मैंने बताया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें, ये PDF है, आज इसको शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो इसमें दिया हुआ है कि हर एक चीज़ का मतलब क्या मतलब है उसमें। वैसे ये जैसे ये है ना आउटपुट फाइल, स्मॉल एफ, कैपिटल एफ, ये सब चीज़ बताया था।
तो यही वाला जो ये कमांड हम यूज कर रहे थे ना, हाइफन हाइफन फॉर्मेट इक्वल टू देके, तो या तो कैपिटल एफ दे सकते हैं या हाइफन हाइफन फॉर्मेट, वैसा वो कमांड में आप आओगे नीचे, यहाँ पे देखोगे बहुत सारी चीज़ें मैंने नीचे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं वो दिया हुआ है, और जो कल हमने टेस्ट किया हुआ है वो सारे कमांड आपको एकदम नीचे मिल जाएंगे। ये वाले देखो यहाँ पे, ये सब बैकअप जो कल हमने रन किया हुआ है वो सारे बैकअप है, ठीक है, पीजी डम्प ऑल है, डिफरेंट ऑप्शन ओके, तो वो भी है। एंड देन जो, ठीक है, और ये सारी चीज है यहाँ पे, और ये यहाँ पे हमने केवल एक डेट दिया हुआ है, तो सेम लाइक ऐसे ना आप अपने इन्वायरमेंट में जैसे कंपनी में बोलते हैं कि बैकअप शेड्यूल करना है, तो सेम वे ऐसे आप एक डेट फॉर्मेट दे के बैकअप शेड्यूल कर सकते हो। तो एवरी डे वो शेड्यूल रन होगा और वो बैकअप लेगा, और वो डेट के साथ कि ये टाइम पे ये बैकअप, ये डेट को ये टाइम पे ये बैकअप हुआ है, वैसा, ठीक है। तो वो नॉर्मली कंपनी में ऐसा ही बैकअप शेड्यूल होता है विद द डेट एंड टाइम। तो उससे अगर किसी को लगता है कि हाँ लाइक टुडे इज 21 अप्रैल, और कोई बोलता है कि 10 अप्रैल तक का केवल डेटा मुझको चाहिए, कि माई डी का 10 अप्रैल का तक जो डेटा है, 10 अप्रैल के बाद हमने कुछ नए ट्रांजेक्शन किए हैं तो वो हमको नहीं चाहिए, 10 अप्रैल तक माई डी का जो भी डेटा है वो हमको चाहिए, ठीक है। तो अब वो डेट का आप इजिली आप बैकअप लोकेशन पे जाओगे, वो डेट का अपना डेट से अपना वो बैकअप रहेगा, उसी बैकअप को डेटाबेस में रीस्टोर कर लेने का, सिंपल, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे हैं, इवन उसको मैंने, हाँ सर आपने पीडीएफ सेंड नहीं किया अभी ग्रुप में? नहीं नहीं, आज करूँगा ना, ओके सर, आज करूँगा। ये क्योंकि इसमें रीस्टोर के भी कमांड दिए हुए थे, तो मैं बोला अभी आप लोगों को दे दूंगा तो पता चलेगा कि रीस्टोर भी कर करके सब आप लोग फिट हो जाओगे, तो इसलिए बोला एक ही बार रीस्टोर का कर लूंगा, देन आफ्टर आप लोगों को दिखाऊंगा। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, इसमें जैसे आप फाइल दोगे, तो अगर आपको ये देखना है कि लाइक कौन सा बैकअप प्लेन है और कौन सा बैकअप वो है, तो जैसे माई डीबी वाले जो भी फाइल हैं उनको अपन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखोगे कि जो एस की टेक्स्ट दिखा रहा है ये सब प्लेन फॉर्मेट बैकअप है, ओके, ये सब प्लेन फॉर्मेट बैकअप है। जो कस्टम वाला बैकअप है, देखो वो फाइल का क्या नाम है, माई डीबी कस्टम डम्प डॉट डीएमपी, ये वाला, ओके, उसको क्या दिखा रहा है, पोस्टग्रेसक्यूएल कस्टम बैकअप, ओके। जो जिप वाले हैं, जो नीचे देखो ये जिप वाले हैं, ये क्या दिखा रहा है, ये जिप कंप्रेस्ड बैकअप है, ओके। तो ये इसमें दिखा भी रहा है कि ओरिजिनल साइज उसका कितना है, अराउंड 4400, ये बाइट में साइज है 4400 है, लेकिन एक्चुअल जो कंप्रेस्ड होके बैकअप हुआ है वो केवल अराउंड 1100 का ही हुआ है। मतलब आप सिंपली कह सकते हो कि 75% कंप्रेस्ड किया हुआ, ठीक है, मतलब 1/4 कंप्रेस्ड हुआ है। तो ऐसे आप कोई भी फाइल का वो भी चेक कर सकते हो कि कौन सा है। ऐसे अगर एस की टेक्स्ट दिखाएगा, इट मीन्स कि वो बैकअप फाइल को आप सिंपली वीआई के थ्रू या कैट के थ्रू वो फाइल को रीड कर सकते हो, वो ह्यूमन रीडेबल भी रहेगा। बट जिनका ऐसे डायरेक्टरी दिखाएगा आइदर कस्टम बैकअप है, और ये तो खुद जिप है, तो जिप बोले तो फिर मतलब कंप्रेस्ड बैकअप है जिप, तो इसको मतलब 1 जीप एंड ऑल वैसा रहता है। तो अब इसमें क्या हो गया, इसको इसको और इसको आप रीड नहीं कर पाओगे, ये सब प्लेन टेक्स्ट बैकअप इनको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे कोई हाइफन हाइफन फॉर्मेट देके अगर कोई फॉर्मेट नहीं देते हो, मतलब हाइफन हाइफन फॉर्मेट अगर आप पैरामीटर यूज नहीं करते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट आपका एसकी टेक्स्ट ही होता है, मतलब प्लेन बैकअप, ठीक है। डॉट एसक्यूएल मतलब उसका एक्सटेंशन आप डॉट एसक्यूएल दे सकते हो या विदाउट एक्सटेंशन भी करोगे, देयर इज नो इशू। यहाँ पे देख सकते हो सबको वो एस की टेक्स्ट ही करेगा, जो डॉट एसक्यूएल फाइल भी हैं उनको भी वही एस की टेक्स्ट रीड करेगा, और जो डॉट एसक्यूएल फाइल नहीं है उनको भी एस की टेक्स्ट ही रीड करेगा, ओके। तो एस की टेक्स्ट मतलब वो फाइल जिनको आप सिंपली वीआई के थ्रू रीड कर सकते हो,
ठीक है। अभी ये कस्टम उस्टम को अगर वीआई से ओपन करोगे या डबल क्लिक करके, जैसे अगर विंडोज पे डबल क्लिक करके ओपन करने का ट्राई करोगे, तो वो क्या होता है, द सम टाइम वो बैकअप फाइल करप्ट हो जाती है, क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल नहीं रहती है। तो कल आप लोगों को मैंने दिखाया था वीआई इसको दूसरी जगह पे कॉपी करके और ओपन करके दिखाया था कि वो किस टाइप का इसमें कंटेंट दिखता है। ठीक है, मीन्स वो प्रॉपर ह्यूमन रीडेबल नहीं रहती है, वो केवल आपका डेटाबेस इंटरनली उसको मैनेज करके और सब डेटा रीस्टोर करता है। ठीक है, तो ऐसा रहता है कस्टम वाले और डायरेक्टरी फॉर्मेट वाले बैकअप, और ये प्लेन टेक्स्ट वाले। ओके, तो ये हो गया है। अब आज अपन जैसे जिनका भी ऐसे एस्की टेक्स्ट दिखाएगा ना, एस्की टेक्स्ट जिसका भी फॉर्मेट दिखाएगा, उसको सिंपली आप पी सिक्वल कमांड यूज करके रीस्टोर कर सकते हो। ठीक है, रीस्टोर में देखो यहाँ पे मैंने पी सिक्वल कमांड यूज किया, तो उसी के लिए यूज किया है जो टेक्स्ट बैकअप है, प्लेन टेक्स्ट वाले बैकअप है, वो पी सिक्वल से रीस्टोर हो जाएंगे। लेकिन जो भी बैकअप कस्टम डायरेक्टरी या जी जिप वाले हैं, उनके लिए आपको यूज करना पड़ेगा पीजी रीस्टोर। ठीक है, पीजी रीस्टोर यूज करना पड़ेगा। ये पीजी डंप और पीजी रीस्टोर सिंपली ये आपके लॉजिकल बैकअप का बैकअप लेने और रीस्टोर करने का मेथड है, द टूल है। पोस्टग्रेसक्यूएल के ये टूल बोलते हैं इनको। ठीक है, तो पीजी डंप और पीजी रीस्टोर आप पोस्टग्रेसक्यूएल के ये टूल हैं, जिससे पीजी डंप से आप डेटाबेस का डंप बैकअप ले सकते हो और पीजी रीस्टोर से सिंपली वो डेटा को डेटाबेस में रीस्टोर कर सकते हो। और इसमें कोई ये जरूरी नहीं है कि जैसे अगर माई डीबी का मैंने बैकअप लिया तो माई डीबी में ही वो डेटा को रीस्टोर करूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या दिया हुआ है, -d देके जो भी डेटाबेस का नेम दोगे वो उसी में डेटाबेस रीस्टोर हो जाएगा। समझेगा, लेकिन उससे पहले वो डेटाबेस शुड बी अवेलेबल इन योर सिस्टम। तो उसके लिए यहाँ क्या करते हैं, पी सिक्वल से अपन कनेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ अपन /l रन करते हैं, तो यहाँ देखो कहीं पे पीजी क्लोन वाला अपने को डेटाबेस इसमें नहीं दिख रहा है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल एक क्लोन करके डेटाबेस क्रिएट कर देंगे। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस क्लोन। ओके, डेटाबेस क्रिएटेड /l रन करता हूं। अभी यहाँ पे देखोगे क्लोन डेटाबेस क्रिएट हो गया है। ठीक है, बट अभी इसका कुछ साइज या कुछ अभी आपको नहीं दिखाएगा। रीजन इसमें अभी कुछ हमने डेटा इंसर्ट ही नहीं किया है, कोई डेटा अभी उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जस्ट एज यू कैन सी हमने अभी क्लोन को जस्ट क्रिएट किया। अब क्लोन में हम क्या करेंगे, जो माई डीबी का डेटा है, माई डीबी में एज यू नो उसमें 4 टेबल हैं, टेस्ट करके डंप करके हमने क्रिएट किया है T1 और T2 करके, राइट। और टेस्ट और डंप में डेटा है, जैसे अभी कल कनेक्ट करके इसमें माई डीबी में, माई डीबी उसका ऑनर एस से। ठीक है, सॉरी माई डीबी, ठीक, माई डीबी से कनेक्ट है। यहाँ आप करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, तो टेबल में, और वैसे ही हमारे पास T1 है, उसमें कोई डेटा नहीं है, मे भी T2 है, उसमें भी कोई डेटा नहीं है। ठीक है, मतलब 2 टेबल हैं जिनमें डेटा है, टेस्ट टेबल में, डेमो टेबल में, और 2 टेबल हैं जिसमें डेटा नहीं है बट टेबल अवेलेबल है, और वो टेबल किस में है, माई डीबी में। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे माई डीबी का डेटा क्लोन में। ठीक है, व्हाट इज द डेटाबेस नेम इज क्लोन। ओके, इसमें क्या करेंगे, माई डीबी का डेटा क्लोन में सी ये वाला बैकअप फाइल अवेलेबल है कि नहीं, व्हाट इज द नेम, माई डीबी डम्प bkp.sql। ओके,
MyDB ओके, MyDB इज अवेलेबल हियर, MyDB BKP ओके। तो मैं MyDB जो डेटाबेस है उसका बैकअप मैं इसमें रीस्टोर करूंगा। तो वो किसमें रीस्टोर कर रहा हूँ, psql-d क्लोन्ड नहीं है, द नेम इज क्लोन, और -f मतलब कि हम बैकअप फाइल का लोकेशन एंड पाथ दे रहे हैं कि दिस इज द फाइल फ्रॉम वेयर हम, मतलब जो भी टेबल एंड डेटा ये बैकअप फाइल में अवेलेबल है वो पूरा डेटा हम, ये एक डेटाबेस हमने क्रिएट किया है क्लोन करके, उसमें रीस्टोर कर रहे हैं ओके। psql इज द यूटिलिटी जिससे हम डेटाबेस में कनेक्ट भी हो रहे हैं, और उसी के थ्रू हम वो डेटा, ये डेटा फाइल है, सॉरी बैकअप फाइल है, ये बैकअप फाइल है जिसके अंदर हमारा MyDB का बैकअप पड़ा हुआ है, और उसका डेटा हम क्लोन डेटाबेस में रीस्टोर कर रहे हैं। -f या तो -f यूज कर सकते हो, ठीक है। हेलो हेलो, यस सर, आगे बताएं। हेलो। सबका नेटवर्क आ गया क्या? यस सर। ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, हम psql यूटिलिटी यूज कर रहे हैं, ऑल्सो psql हम यूज करते हैं टू कनेक्ट टू द डेटाबेस, ठीक है। ऑल्सो हम यूज कर रहे हैं जो प्लेन टेक्स्ट वाले, जो प्लेन बैकअप हैं उनको रीस्टोर करने के लिए डेटाबेस में, क्योंकि जो प्लेन बैकअप होते हैं इसमें आप देखोगे तो एसक्यूएल क्यूरी ही रहती है, ठीक है। तो सिंपली बाय यूजिंग psql हम वो क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई psql विल वर्क टू रीस्टोर द प्लेन बैकअप इन द डेटाबेस, ठीक है। और MyDB का बैकअप इसमें है, MyDB का पूरा डेटा इसमें है, और हम वो MyDB का डेटा क्लोन में रीस्टोर करेंगे। एक क्लोन नाम से हमने डेटाबेस क्रिएट किया ऑलरेडी, ठीक है, और उसमें अब वो डेटा रीस्टोर करेंगे। -f जो यूज किया है, ठीक है, इसको -f भी यूज कर सकते हो, या तो कल आपने देखा था ऐसे करके जो करते हैं, मतलब कि ये डेटाबेस का डेटा इसमें डंप होगा, मतलब डेटा जाएगा, और सेम अगर वो डेटा को रीस्टोर करना है तो ये वाला रो यूज करना है, ठीक है। वैसा तो बेटर है कि -f यूज करो, तो बैकअप भी आपको पता चल जाएगा। पीजी डंप अगर वही यहाँ यूज करोगे तो वो, इसका मतलब ये है पीजी डंप से हम डंप कर रहे हैं डेटा फ्रॉम द, यहाँ पे जो भी डेटाबेस का नेम देंगे वो डेटा इनटू दी दिस फाइल, ये लोकेशन पे, और वही psql या pg रीस्टोर यूज करोगे तो इसका मतलब है डेटाबेस विल नो दैट कि हाँ यूजिंग दिस psql या pg रीस्टोर हम ये बैकअप फाइल से, ठीक है, डेटा रीस्टोर कर रहे हैं इन द डेटाबेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम psql का यूज करके क्लोन डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया है, एक इम्पटी डेटाबेस, उसके अंदर अब डेटा MyDB का जो भी टेबल एंड डेटा है सब रीस्टोर कर रहे हैं। लेट्स रन द कमांड, प्रेस द इंटर, ठीक है। यहाँ पे देखो अब पूरा उसमें रीस्टोर हो गया। अब हम क्या करते हैं, psql से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, और /n ये क्लोन है, ठीक है, अपन /c क्लोन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। क्लोन से हो गए। यहाँ पे अपन चेक करते हैं टेबल, यहाँ देखो टेबल डेमो t1 t2 टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, इसमें 4 रो, ठीक है, मतलब क्लोन डेटाबेस में टेस्ट का 4 रो इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इन द सेम वे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं डेमो में भी 4 रोज थे, ठीक है, इसमें भी हैं,
और सेम वे हम T1 और T2 में चेक करेंगे। एज वी नो डेटाबेस इज क्रिएट और टेबल क्रिएटेड T1 T2, बट उसमें कोई रो नहीं था, तो यहाँ भी कोई रो T1 में नहीं है, T2 में भी नहीं है। मीन्स ये हमारा रीस्टोरेशन हो गया MyDB का। द सेम कमांड आप वो सब चीजें भी यूज कर सकते हो, जैसे क्लाइंट बोलता है कि लाइक क्लाइंट बोलता है कि MyDB का जो स्ट्रक्चर है, मतलब डेटा नहीं चाहिए, ये जो 4 रोज है ना, 4 रोज डेमो में आ रहे हैं, 4 रोज टेस्ट में आ रहे हैं, ये डेटा नहीं चाहिए हमको, केवल टेबल चाहिए और टेबल के जो भी कॉलम्स हैं, मतलब टेबल केवल चाहिए, टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, और टेबल का डेटा नहीं चाहिए। उसमें जो जैसे ये दोनों में 4 रोज दिख रहे हैं, इसमें भी 4 रोज दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों तो खैर इम्पटी ही है, बट उनको केवल टेबल का स्ट्रक्चर ही चाहिए, डेटा नहीं चाहिए। क्योंकि प्रोडक्शन का अगर डेटा मान लो किसी डेवलपमेंट या टेस्ट इन्वायरमेंट में आ जाएगा, तो वहाँ से कोई भी सिंपली डिटेल मतलब प्रोडक्शन का रीड करके और कुछ भी वो डेटा मतलब एक तरह से अगर बात करें ट्रांजेक्शन लेवल पे, तो वो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि लाइक मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन आपका अकाउंट नंबर एंड ऑल वो प्राइमरी पे सेव है और वो सेम एज इट इज कॉपी अगर सेकेंडरी मतलब किसी टेस्ट सर्वर पे आ जाए, तो वहाँ तो फिर किसी का इन्फॉर्मेशन आप रीड कर सकते हो, राइट। तो इसलिए वो टाइप की चीज़ें अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि क्लाइंट बोलता है कि केवल उसका स्ट्रक्चर, जो भी डेटाबेस है वो डेटाबेस के अंदर जितने टेबल्स हैं उसका स्ट्रक्चर पूरा एज इट इज यहाँ पे ला दो, बट डेटा नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए भी मेथड होता है यहाँ पे, एक अपन जैसे नया डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ कोई, तो क्लोन 2 नेम से सेम डेटाबेस में भी कर सकते हो, ठीक है। ऑन द टेस्ट पे सेम नेम से आप MyDB क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब मैं क्रिएट कर देता हूँ समथिंग लाइक MyDB, इसमें क्या स्ट्रक्चर ना, तो उसका स्ट्रक्चर नेम दे देता हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर, ओके, क्रिएट डेटाबेस MyDB स्ट्रक्चर, ठीक, ये डेटाबेस क्रिएट हो गया /n, ठीक है, MyDB स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएटेड है, ओके। अभी अपन क्या करेंगे, जो हमने यहाँ से एग्जिस्ट करते हैं, ये डेटाबेस का नेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये जो हमने इस रन किया ये करेंगे और इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस का नेम दे देते हैं MyDB स्ट्रक्चर, ओके। और यहाँ पे क्या देंगे, हाइफन स्कीमा ओनली, ओके, स्कीमा ओनली, तो केवल स्कीमा ओनली देता हूँ और अपन क्या करेंगे, इंटर करेंगे। सॉरी देयर इज समथिंग, सॉरी, यहाँ पे देन, हाँ इसमें एक चीज़ और देखो मैं भूल गया बताना आपको, अगर अलग से जैसे लाइक डेटा ओनली, स्कीमा ओनली, ठीक है, अगर ये सब चीज़ें यूज करोगे ड्यूरिंग द रीस्टोर, देन आपको यूज करना पड़ेगा PG रीस्टोर से ही कर सकते हो केवल। जैसे ये p-SQL है -हेल्प देखो, ठीक है, तो इसमें सब चीज़ें आपको दिखा देगा कि आप क्या क्या चीज़ें यूज कर सकते हो। तो इसमें एग्जैक्ट आप जैसा बैकअप है वैसा ही चीज़ यहाँ पे आप रीस्टोर कर सकते हो ड्यूरिंग द रीस्टोरेशन, लेकिन इसमें देखो हाइफन स्कीमा और एंड ऑल वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ठीक है, हाइफन स्कीमा ओनली और डेटा ओनली वैसा कुछ चीज़ नहीं दिखा रहा है। वही आप जाओगे PG अंडरस्कोर रीस्टोर हाइफन हेल्प, ठीक है, तो इस यस, तो इसमें आप देखोगे इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। यहाँ देखो हाइफन डेटा ओनली, ठीक है, वैसे ही रहता है हाइफन स्कीमा ओनली। यहाँ पे देखो हाइफन फॉर्मेट भी दे सकते हो, ठीक है, और स्कीमा देखो स्कीमा नेम दे सकते हो। यहाँ पे देखो हाइफन स्कीमा ओनली यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है कि जैसे उसके बारे में चेक करना है ना, कि जैसे हाइफन फॉर्मेट अपन यूज कर रहे हैं,
ओके, या तो हाइफन हाइफन स्कीमा विंडो, तो उसका शार्ट में हम चीज़ क्या यूज कर सकते हैं, तो शार्ट में यूज कर सकते हैं हाइफन स्मॉल एस, राइट। हाइफन कैपिटल एस का मतलब क्या है, सुपर यूजर, और सुपर यूजर का नेम दो। वैसे ही अगर टेबल केवल करना है तो हाइफन टी देके, एज यू कैन सी, मतलब हमने ड्यूरिंग द बैकअप हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो हाइफन टी देके टेबल नेम दो, आइदर हाइफन हाइफन टेबल नेम इक्वल टू फिर टेबल का नेम दो। तो हम अभी आगे वो रीस्टोरेशन का देखेंगे, ठीक है। तो ये स्कीमा वनली और डेटा वनली हम पीजी रीस्टोर से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको जैसे अलग से अगर कोई मेथड यूज करना है, लाइक कि केवल स्ट्रक्चर आए या वो आए, तो पी सिक्वल वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे आपको पीजी रीस्टोर यूज करना पड़ेगा, पीजी अंडर इसको रीस्टोर। ऑलवेज रिमेंबर कि पीजी रीस्टोर से भी प्लेन बैकअप जो है, प्लेन बैकअप को आप सिंपली रीस्टोर कर सकते हो, देयर इज नो इशू। पीजी रीस्टोर से कंपेयरिंग टू पी सिक्वल प्लेन बैकअप के लिए उसमें ज़्यादा आपको मेथड मिलते हैं टू रीस्टोर, या कस्टमाइज योर, आपका ये जो रीस्टोरेशन का टास्क है उसको आप कस्टमाइज करके भी डाल सकते हो, लाइक केवल स्ट्रक्चर चाहिए, केवल डेटा चाहिए, राइट। तो वो सब चीज़ें आप यूज कर सकते हो यूजिंग द पीजी पीजी रीस्टोर यूटिलिटी। हाइफन डी नेम हाइफन f5 cannot be used together। एक सेकंड, हाइफन पीजी पी सिक्वल, restoring the schema, that the problem with the p, okay, स्कीमा ओनली इसके लिए नहीं लेगा, कैन यूज from directory or the custom backup only maybe। Okay, it should work, but I don't know why it's not working for the plain text, but ठीक है, I'll check that। Maybe schema only will work for the the custom wala backup, but it's not working for the plain text, but it should work। I don't know why it's not working, but it should work। I'll check it later, ठीक है। but for now let's ना कि लाइक ये जो प्लेन टेक्स्ट बैकअप है, हाउ वी कैन रीस्टोर प्लेन टेक्स्ट बैकअप को, सिंपली आप पी सिक्वल से ऐसे रीस्टोर कर सकते हो, ठीक है। और जो कस्टम वाले रहेंगे, कस्टम को ये मेथड यूज करने होगा आपको रीस्टोरेशन के लिए, ओके। तो ये आपको कस्टम वाला भी पहले तो अपन देखते हैं डंप वाला, जो डंप बैकअप हमने लिया हुआ है। हेलो,
अच्छा ठीक है ठीक है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर। हाँ सर। आ गया नेटवर्क। यस सर। आ गया सर। इतना क्यों प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ नेटवर्क का? प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इधर। हाँ, और प्रॉब्लम ये है कि वीडियो में ये नेटवर्क प्रॉब्लम दिखाता ही नहीं, शो ही नहीं करता, उसको पार्ट कट कर देता है रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग में वो भी कट हो जाता है क्या? हाँ, वीडियो जो दिखाता है कॉल मोड नहीं दिखाता, कंटिन्यूस वीडियो चल रहा है, अटैच हो जाता है इसमें, अच्छा अच्छा। आगे बढ़ जाता है, आवाज तक नहीं आती उसमें। चलो ठीक है कोई ना, देखते हैं अपन। अब भी आवाज आ रही है ना बराबर? यस आ रही सर। तो जैसे कि पी सीक्वल से अपन हाइफन हाइफन स्कीमा एंड ऑल यूज नहीं कर पा रहे, बिकॉज अगर पी सीक्वल का हेल्प अपन यूज करेंगे तो वी कैन सी उसमें हाइफन हाइफन स्कीमा ओनली हाइफन हाइफन डेटा ओनली विल नॉट वर्क। ठीक है, तो अगर स्कीमा ओनली एंड डेटा ओनली अगर हमको लाइक इंपोर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए कस्टम बैकअप जो है या द डायरेक्टरी बैकअप, वहाँ से अपन सिंपली केवल सिंपल उसका स्ट्रक्चर या किसी सिंगल टेबल का स्ट्रक्चर वैसा मतलब रीस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, समथिंग लाइक न्यू डीबी, और फिर यहाँ पे अपन देते हैं पीजी रीस्टोर हाइफन डी न्यू डीबी हाइफन एफ backup file name dump, but the location is pwd. First we'll take the location, sorry, and then ये dump backup है अपना custom backup जो है। ओके, custom backup है, इसमें से अपन क्या करेंगे, ओनली, तो इसमें से अपन क्या करेंगे, केवल माई डीबी का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर को इंपोर्ट करेंगे इसमें। ठीक है, न्यू डीबी में हाइफन एफ ओके, फाइल को नहीं ले रहा, लेट्स यूज विदाउट एफ। हाँ ओके 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 अंडरस्टूड। अगर पीजी रीस्टोर अपन यूज करते हैं ना, तो इन दैट सिचुएशन हमको हाइफन एफ यूज नहीं करना है। वो हाइफन ये एफ या तो ये वाला सिंबल नहीं लेगा पीजी रीस्टोर, क्योंकि इसको पता है कि ये वाला हमारा डंप बैकअप या कस्टम बैकअप जो भी है, ठीक है, वहीं से हम डेटा हमको रीस्टोर करना है। तो वहाँ पे हमको ये सिंबल मतलब ये वाला सिंबल, ओके, या तो हाइफन एफ देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इट विल अंडरस्टैंड, आपका डेटाबेस विल अंडरस्टैंड कि हाँ दिस इज द बैकअप फाइल। ठीक है, और ये बैकअप फाइल से हमको ये डेटाबेस को रीस्टोर करना है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू दी डेटाबेस।
and connect to the new DB. ओके, अब यहाँ पे अपन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट देते हैं, यहाँ पे आएगा 0 रो सेलेक्टेड, क्योंकि हमने क्या किया है डेमो में भी आएगा 0 रो सेलेक्टेड। द रीजन इज कि हमने हाइफन स्कीमा ओनली कमांड यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो डेटाबेस का केवल स्ट्रक्चर इंपोर्ट करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब कि डेटा नहीं इंपोर्ट करेगा, केवल स्ट्रक्चर इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो, और बाकी दो में तो एज यू नो कि दो में तो ऑलरेडी पहले से ही डेटा नहीं था, T1 में एंड T2 में, राइट। T2 में पहले से ही डेटा नहीं। नाउ व्हाट आई विल डू, आप केवल डेटा भी इंपोर्ट कर सकते हो। वो सिनारियो में वो क्या करेगा, टेबल को क्रिएट एंड ऑल नहीं करना है, क्योंकि टेबल ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, इम्पटी टेबल। और हमको ये है कि केवल टेस्ट टेबल का बैकअप हमको रीस्टोर करना है, टेस्ट टेबल का जो डेटा है उसी को केवल रीस्टोर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सॉरी, अपन यहाँ से एग्जिस्ट हो जाएंगे, गो टू दी रीस्टोर, और यहाँ पे जो हमने दिया हुआ है यहाँ पे देंगे डेटा ओनली, ठीक है, डेटा ओनली। और यहाँ पे डीबी के साथ अपन देंगे -t, और जो भी डेटा मतलब जिसका भी, जैसे टेस्ट में देखो यहाँ पे 0 रो है, ठीक है, तो यहाँ पे देंगे टेस्ट। तो यहाँ क्या करेगा, रीस्टोर करेगा ये डेटाबेस में जो ये टेबल है, इसमें डेटा रीस्टोर करेगा टेस्ट का, क्योंकि टेस्ट टेबल ऑलरेडी ये बैकअप में अवेलेबल है, बैकअप फाइल में अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑलरेडी उसका स्ट्रक्चर हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब केवल डेटा रीस्टोर करेंगे जो ये फाइल में टेस्ट टेबल का डेटा अवेलेबल है, और यहाँ पे हमने दिया हुआ है -, डेटा 1। तो केवल एक पर्टिकुलर टेबल का डेटा वो केवल इंपोर्ट करेगा। एज यू नो कि डेमो में भी डेटा है, ठीक है। इसमें तो ये दोनों में तो T1 T2 में वैसे ही डेटा नहीं था, तो इसको छोड़ दो। बट एज यू नो डेमो में भी डेटा था, टेस्ट में भी डेटा था, लेकिन इससे पहले हमने केवल डेटाबेस का स्ट्रक्चर इंपोर्ट किया, तो इसमें जितने टेबल थे उनका स्ट्रक्चर इंपोर्ट हुआ, बट एक्चुअल डेटा नहीं इंपोर्ट हुआ। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टेबल का केवल डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं, सेकेंड टेबल का नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब भी अपन क्या करेंगे, P-SQL से कनेक्ट होंगे, फिर अपन इससे कनेक्ट होंगे न्यू DB से, ठीक है। पहले एज यू नो कि टेस्ट में पहले डेटा क्या था, नहीं था, यहाँ पे देख सकते हो 0 था, ठीक है। अब भी हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है, तो यहाँ देखो अभी इसमें डेटा आ गया, ठीक है। बट अगर आप डेमो में चेक करोगे तो डेमो में अभी डेटा नहीं है। द रीजन इज कि हमने डेटा केवल टेबल का रीस्टोर किया, ठीक है। यस सर। समझ में आया ना कि जैसे पूरा एक डेटाबेस का डेटा कैसे इंपोर्ट होगा, एक सिंबल टेबल कैसे आप रीस्टोर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ये हाइफन डेटा ओनली, स्कीमा ओनली अपन कर रहे हैं, तो उसको छोड़ दो, वो मेथड ही मत यूज करो, सिंपली बस -t डेटाबेस नेम, -t टेबल नेम। द सेम वे जैसे रीस्टोर में आपने मतलब बैकअप टाइम पे जो किया ना, -d डेटाबेस नेम, -t टेबल नेम, ठीक है। तो वैसे ऑलवेज रिमेंबर कि जब P-SQL यूज करोगे तो वो टाइम पे आपको वो -f कमांड यूज करना है, आइदर ये वाला सिंबल जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये वाला सिंबल, या तो वो अगर PG रीस्टोर यूज करोगे तो वो टाइम पे आपको -f या तो ये वाला सिंबल यूज नहीं करना है, ठीक है। ओके सर। अभी फिर से अपन वो, क्योंकि अपन ने ड्रॉप कर दिया न्यू DB को, अभी फिर से क्रिएट किया, ठीक है। हमें इसको ड्रॉप करके फिर क्यों न्यू क्रिएट किया सर? अब उसमें कुछ और डेटा मतलब नया कुछ
मतलब अलग वो रीस्टोर दिखाऊंगा दूसरा वाला वैसा। ठीक है। मतलब क्या है, देखो अलग अलग बनाऊंगा, अलग अलग डेटा रीस्टोर करूंगा, तो उससे क्या है, डेटाबेस का साइज बढ़ेगा, फिर हो सकता है स्पेस का इशू। तो इसलिए ओके ड्रॉप कर दिया, तो थोड़ा स्पेस अपना उतना क्लियर हो जाएगा, फिर से रीस्टोरेशन उसी पे दिखा सकता हूँ वैसा। ओके सर। हाँ, तो ये बस आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने उसको ड्रॉप किया, इंस्टॉल किया, ठीक है। समझ में आया ना ये? यस सर। यस सर। लेट मी चेक वन थिंग। यहाँ देखो एक चीज़ और है, जो प्लेन बैकअप है, ठीक है, प्लेन बैकअप पीजी रीस्टोर के साथ काम नहीं कर रहा है। व्हाट इट्स शोइंग, एरर इनपुट फाइल अपीयर टू बी टेक्स्ट फॉर्मेट डम, ठीक है, प्लीज यूज पी सिक्वल वैसा, ठीक है। और अगर पी सिक्वल यूज करोगे देन आपका ये स्कीमा ओनली मेथड वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा वैसा, ठीक। तो नॉर्मली आप कंपनी में, ठीक है, या तो डंप या तो डायरेक्टरी बैकअप, ठीक है। हमारा जो अभी फिलहाल में जो बैकअप है, तो वो डायरेक्टरी बैकअप ही हमारा शेड्यूल है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे कम साइज भी लेता है, ठीक है, सबसे कम साइज भी लेता है, और इजीली आप उस पर मीन्स यू नो बैकअप शेड्यूल करके डंप बैकअप डेली होता रहता है, टेप पे जाता है, जब रीस्टोरेशन जो भी डेट का करना है आप इजीली उसको लेके और फिर से रीस्टोर कर सकते हो। तो आपने देखा जो प्लेन वाले बैकअप हैं, जिनका एस्की टेक्स्ट दिखाएगा, ठीक है, उनको रीस्टोर आप केवल पी सिक्वल से करना है, ठीक है। और जो कस्टम वाले बैकअप है उनको रीस्टोर आपको पीजी रीस्टोर से करना है वैसा। एक गाइस बस एक सेकेंड, मैं अभी बस विल बी बैक, जस्ट गिव मी अ मिनट।
या हेलो गाइस। तो देखो, जैसे अगर पोस्ट पी सीक्वल के थ्रू आपको अगर जैसे लॉजिक उसका स्ट्रक्चर एंड ऑल वो करना है ना, तो सिंपली मैंने कल दिखाया था कि स्ट्रक्चर का आप बैकअप लेके और वो स्ट्रक्चर सिंपली किसी भी डेटाबेस में वो कर सकते हो। स्ट्रक्चर का बैकअप में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, विद इन 2 3 4 मिनट ये स्ट्रक्चर का बैकअप विल गेट कंप्लीटेड। ठीक है, क्योंकि वो केवल सिंपल वो टेबल क्रिएशन एंड ऑल उसी का केवल बैकअप लेता है। ठीक है, तो इसमें देखोगे आपका डेटा नहीं रहेगा। ये स्ट्रक्चर का भी हमने बैकअप कल देखा था कि पीजी डम के थ्रू हाउ वी कैन टेक द बैकअप। तो ये जो स्ट्रक्चर वाला बैकअप है, स्ट्रक्चर वाले बैकअप को मल्टीपल टेबल का, सिंगल टेबल का, ठीक है, तो आप सिंपली उसका बैकअप ले सकते हो और स्टोर कर सकते हो अगर पी सीक्वल से रीस्टोर करना है तो। क्योंकि पीजीडम से इसका प्लेन बैकअप ले लिया स्ट्रक्चर का, हार्डली इट विल टेक 3 to 4 मिनट, और साइज भी बहुत ही कम रहता है स्ट्रक्चर के बैकअप के लिए। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर सिंपली आप टारगेट मशीन पे कॉपी करके और वो स्ट्रक्चर को आप बस सिंपली मतलब रीस्टोर कर सकते हो इन एनी डेटाबेस। तो यहाँ पे जैसे हम ये कर रहे हैं, इसकी जगह पे हम केवल क्या करेंगे, जो कल पीजीडम से बैकअप लिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर का, वो स्ट्रक्चर को बस यहाँ पे यूज कर देंगे। तो उसमें क्या होगा, जो स्ट्रक्चर का बैकअप रहेगा वो इसमें कॉपी हो जाएगा। पी सिक्वल, लेट मी ओपन दिस फाइल वंस। ये वाला है जो नो, ये वाला एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो फाइल है उसमें चेंजेस जो किया है ना, तो उसके रीजन से। क्योंकि ये जो माई डीबी का जो बैकअप लिया हुआ है स्ट्रक्चर का केवल, तो इसमें क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर मतलब उसका स्ट्रक्चर आता है और प्लस उसके जो परमिशन रहते हैं, ठीक है, ऑनरशिप परमिशन, उसका केवल बैकअप आता है। ठीक है, तो होस्ट बेस्ड ऑथेंटिकेशन में जो हमने चेंजेस किया हुआ है, ड्यू टू दैट ये प्रॉब्लम उसका आ रहा है। यहाँ पे देखो सॉकेट ऐसा फेटल एरर ऑथेंटिकेशन फेल, इसके लिए द रीजन इज कि हमने जो ये फाइल में जो चेंजेस किया था उसके रीजन से वो आ रहा है। ठीक है, अब भी वही सेम कमांड हम केवल यहाँ पे चेंज करके अगर कर देंगे ना तो वो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर तो हमने कल इसका चेंजेस किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इसको MD5 दिया हुआ है। ठीक है, तो रीजन वैसा रहता है क्योंकि वो यूजर के लिए हमने ऑथेंटिकेशन मेथड यहाँ पे चेंज किया हुआ है। ठीक है, और इसके लिए फिर अपने को डेटाबेस का एक बार रीस्टार्ट लगता है, एज यू नो। ये हो गया। अब इस सेम कमांड ये वाला अगर रन करोगे तो वो हो जाएगा फॉर यूजर। पासवर्ड मैं भूल गया यार, पासवर्ड क्या डाला था उसका, पासवर्ड भूल गया।
What was the password? तो पासवर्ड भूल गया मैं। इसका पासवर्ड भूल गया हूँ थोड़ा। नहीं तो इसमें वही है सिंपल कि स्ट्रक्चर का आप बैकअप लेके और सिंपली उसको रीस्टोर कर सकते हो। आइए सिंपल कस्टम बैकअप लो या डायरेक्टरी बैकअप लो और फिर इसको यहाँ पे रीस्टोर कर दोगे, ठीक है। तो उसमें वो वर्क कर जाता है। थोड़ा सा पी सिक्वल वाला जो मेथड है टू रीस्टोर द डेटाबेस, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। वो रेस्ट्रिक्शन के बेस पे बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि पी सिक्वल के थ्रू वर्क नहीं करते, ठीक है। तो प्रॉब्लम बस उसी के लिए आ रहा है। बाकी वैसा ये डंप बैकअप या कस्टम बैकअप रहेगा, इसको आप रीस्टोर करोगे सिंपली आप कर सकते हो। इसमें एक और आपको कमांड दिखा देता हूँ रीस्टोर का। इसमें जैसे हमने ये यूज किया है स्कीमा ओनली, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्टरी वाला बैकअप यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी बैकअप यूज करते हैं और इसमें स्कीमा ओनली मतलब कि कमांड यूज करेंगे। तो वो क्या करेगा, वहाँ से स्ट्रक्चर बैकअप केवल रीस्टोर करेगा, ओके। एंड पासवर्ड फॉर इसके लिए, ओके। तो यहाँ पे माई डीबी का पासवर्ड लिया और वो रीस्टोर हुआ किस में, न्यू डीबी में, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं पी सिक्वल से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको स्लैश सी न्यू डीबी करते हैं, ठीक है। अब इसमें टेबल चेक करते हैं स्लैश dt। इसमें क्या होगा, केवल टेबल आए हैं, बट वही अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट करोगे, नथिंग डेमो नथिंग। और वो दोनों तो बाकी आपको पता है T1 T2 ये दोनों में ऑलरेडी डेटा कुछ नहीं है पहले से ही, ठीक है, कुछ नहीं। अभी इसमें क्या करोगे, जैसे अब मैं यहाँ पे डेटा ओनली ना देके डायरेक्ट अगर दूंगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट मैं देता हूँ न्यू डीबी में ये करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये टेबल नेम एंड ऑल अवेलेबल है, और मैं क्या कर रहा हूँ फुल रन कर रहा हूँ, इसमें हाइफन भी दे देता हूँ, मतलब वर्बस, तो उसमें पूरा वो चीज़ दिखाए। तो सॉरी ये देता हूँ, तो यहाँ पे आप पासवर्ड दोगे तो यहाँ पे क्या दे रहा है, इसमें जाओगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपको मतलब प्रॉब्लम भी दिखेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये वाला कमांड क्रिएट ऐसा वैसा, ये क्या दिया है यहाँ पे, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर से ये क्रिएटिंग टेबल T1 पे जा रहा, फिर वहाँ से वो कर रहा है, क्या दे रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट। फिर नेक्स्ट टेबल पे जंप हो गया, क्या दे रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट वैसा। मतलब क्या दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, एरर दे रहा है, क्योंकि ये सारे टेबल के स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, राइट। तो ये क्या कर रहा है, वहाँ से जंप होकर फिर नेक्स्ट वाले पे ट्राई कर रहा है। फिर यहाँ पे आओगे, ये सारे इनमें सब देखोगे, ये देखो यहाँ पे एरर है, जैसे ही नेक्स्ट क्यूरी रन कर रहा है उसके लिए एरर है, यहाँ पे दे रहा है कि नॉट अलाउड, ठीक है। एरर साइन विथ 6, मतलब इसमें जो है 6 एरर अभी तक आए हैं। लेट्स कनेक्ट टू द डेटाबेस अगेन, ठीक है। और फिर कनेक्ट टू दी न्यू डीबी, ठीक है, और सेम रन करते हैं।
तो वो क्या हुआ, वो मतलब कि जो उसमें डेटा थे मतलब जो टेबल थे क्रिएशन का, टेबल क्रिएशन जो है कि जंप हुआ, बट जो क्योंकि ड्यूरिंग द क्रिएशन क्योंकि वो सारे टेबल एंड उसका स्ट्रक्चर अवेलेबल था, केवल डेटा बाकी था, तो वो जब टेबल क्रिएशन पे जा रहा है तो वहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है कि कुड नॉट एग्जीक्यूट क्यूरी समथिंग लाइक दैट एरर, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो वो क्यों आ रहा था, क्योंकि इसमें वो टेबल, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, उसका जो भी सीक्वेंसेज और प्राइमरी की एंड ऑल जो भी चीज़ें थी पहले से अवेलेबल था। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को वो स्किप किया और उनका जो डेटा था उसको इंपोर्ट किया, बट इसमें क्या है, ड्यूरिंग द रीस्टोरेशन हमको एरर आया। ठीक है, एरर आया, तो अब भी अपन क्या करते हैं, लेट मी शो यू कि ये सब चीज़ें कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, न्यू डीबी को ड्रॉप कर देता हूँ। सॉरी, हेलो 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 हाँ हेलो 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 सर, इन लोग का नेटवर्क चला गया, दोनों का। हेलो, ओके, 2 मिनट रुक जाओ सर, इधर कुछ दिख नहीं रहा है, ये न्यू डीबी क्या। नेटवर्क चले गए। ठीक है, आता है तो बताओ मुझे। ठीक है सर, 2 मिनट रुक जाओ, एक लोग का आया, एक लोग का भी नहीं आया। हेलो। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हेलो आ रही है, आ रही यस यस यस, आ गया सर। हेलो। है। हेलो, हाँ सर, आ गए, नेटवर्क आ गया। ठीक है, तो ये अभी मैं क्या कर रहा, वो फिर से वो डेटाबेस को ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, और वो ड्रॉप कर दिया, अभी अपन चेक करेंगे तो न्यू डीबी नहीं है। ठीक है, न्यू डीबी नहीं है, तो मैं अभी फिर से वो न्यू डीबी को एक बार फिर से क्रिएट करता हूँ। अभी डेटाबेस क्रिएट कर दिया, इम्पटी डेटाबेस है, देयर इज नो टेबल एंड ऑल नथिंग। अगर आप चेक करोगे टू डीबी, ठीक है, तो यहाँ पे देते हो /dt, तो नो नो रिलेशन, फाइन, मतलब कोई टेबल है ही नहीं वैसा। ओके, तो लेट्स क्विट फ्रॉम हियर। मैं अभी क्या करता हूँ, अभी पहले केवल उसका स्ट्रक्चर इंपोर्ट करूँगा, डेटा नहीं, केवल स्ट्रक्चर। ओके, केवल स्ट्रक्चर। अभी अपन इससे कनेक्ट होंगे, न्यू डीबी से हेलो कनेक्ट हुए, पहले हेलो /dt रन किए थे। हेलो हेलो, सर, इधर पासवर्ड कौन सा डाला, रूट का पासवर्ड डाला है, पोस्टग्रेस वाला? वो पोस्ट ग्रेस का, वो क्योंकि मैंने वो अभी पासवर्ड फाइल, अरे वो होस्ट बेस ऑथेंटिकेशन फाइल में चेंजेस किया ना, तो उसके लिए बार बार पासवर्ड पूछ रहा हूँ। ओके सर। रूट का पासवर्ड यहाँ थोड़े लगेगा यार, आप लोग रूट पे कहाँ जा रहे हो, आप पोस्टग्रेस से कनेक्टेड हो, और यहाँ पे जो पासवर्ड हम जा रहे हैं, जो डेटाबेस में पोस्टग्रेस क्रिएट किया हुआ है, जो पोस्टग्रेस डेटाबेस है या तो जो एसए यूजर है उसका पासवर्ड डाल रहे हैं, न कि पोस्टग्रेस वो वाला पासवर्ड जो आप एसयू हाइफन करके पोस्टग्रेस यूज कर रहे हो। ओके सर। ठीक है, तो वो ऑनरशिप अलग हो गया, वो जो ओएस लेवल पे ऑनरशिप है ना, वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो पोस्टग्रेस ही रहे, वहां पे हो सकता है कि कुछ तो डीबी यूजर नाम से वो रहे। ओके, ये ऐसा नहीं है कि वहां पे ऑनरशिप, लेकिन जो डेटाबेस का यूजर रहेगा, डेटाबेस का यस यूजर सर, यस सर। एक तो पोस्टग्रेस नेम से ही एक यूजर रहेगा उसमें, पोस्टग्रेस। ठीक है, और उसके अलावा जो मैनुअली आप यूजर क्रिएट करोगे, सेम लाइक जैसे हम लोगों ने एस से क्रिएट किया था एंड ऑल क्रिएट किया था, तो वैसा, तो वो डेटाबेस लेवल का यूज पासवर्ड है जो यहाँ पे हम लोग पासवर्ड डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे जो पासवर्ड पूछ रहा है, यहाँ पे तो वो पासवर्ड दे ही रहा है कि पासवर्ड फॉर यूजर पोस्टग्रेस, यहाँ पे देख ही रहे हो, यूजर पोस्टग्रेस। द रीजन इज क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट आपका पोस्टग्रेस इक्वल डेटाबेस का ये डेटाबेस लेवल का पास यूजर है। जो ओएस लेवल का ये यूजर है जो एसयू हाइफन करके पोस्टग्रेस देते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो लाइफ टाइम पोस्टग्रेस ही रहेगा। वो आपके इन्वायरमेंट में हो सकता है
कि वो पोस्टग्रेस ना होके कुछ अलग ही यूजर रहे, ठीक है। ओके सर, ओके हाँ, सर। तो दैट इज डिफरेंट। यहाँ पे जो पी सिक्वल में जो पासवर्ड डाल रहे हैं दिस इज डिफरेंट वैसा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे टेबल दिखा रहा है, बट वही अगर उसमें आप काउंट चेक करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग डेमो और टेस्ट रन करोगे तो 0 रो आएंगे, ठीक है। अब भी अपन क्या करेंगे, डेटा हमने रीस्टोर किया, ठीक है, और -v दिया। यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि जो एरर आ रहे थे उसको अवॉइड करने के लिए हाइफन क्लीन देंगे। तो हाइफन क्लीन टेबल अवेलेबल उसको ड्रॉप करेगा, क्रिएट करेगा और फिर डेटा उसमें इंपोर्ट करेगा। हाइफन क्लीन से ये होता है, मतलब क्या करेगा, टेबल अगर अवेलेबल है या स्ट्रक्चर अवेलेबल है, ठीक है, तो उसको पहले ड्रॉप करेगा, फिर क्रिएट करेगा, ठीक, और फिर उसमें डेटा इंपोर्ट करेगा। तो ठीक है, एंड देन गिव देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, वो करने के बाद ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग, क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल थे पहले से, ओके। तो अवेलेबल रहेंगे तो उनको क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, फिर रिक्रिएट करेगा, ओके। फिर उसके बाद डेटा यहाँ पे प्रोसेस किया है सबका जो भी डेटा है। तो अंडरस्टूड ना, हाइफन क्लीन से क्या हुआ, मतलब अगर टेबल अवेलेबल है ऑलरेडी तो वो क्या करेगा, अगर मतलब जैसे जो भी टेबल है, पहले उसमें क्या आया था, पहले उसमें एरर आया था कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करके, राइट। इसमें अपन देखेंगे तो जो भी टेबल था उसका आ रहा था एक्सक्यूट एरर ऐसा टेस्ट और नॉट अलाउ। ऊपर थोड़ा सा चेक करोगे तो वो देगा कि टेबल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ पे देखो ये क्या दे रहा है, टेस्ट सीक्वेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन टेस्ट मतलब टेस्ट टेबल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसा करके आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे T1 रिलेशन इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, T2 रिलेशन इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, वैसे ही आपको टेस्ट और डेमो के लिए भी आएगा। यहाँ पे देखो डेमो इज ऑलरेडी एग्जिस्ट वैसा, ठीक है। अब भी जब क्लीन अपन यूज कर रहे हैं तो क्लीन में क्या कर रहा है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको मिल रहा है तो उसको क्या करेगा, पहले ड्रॉप करेगा, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉप करेगा, रिक्रिएट करेगा एंड देन आफ्टर डेटा रीस्टोर करेगा। समझे क्या क्लीन से क्या हुआ? समझे ना? और एनी डाउट? नो सर। हाइफन क्लीन से सिंपल है कि पहले अगर जो भी जैसे कोई बैकअप फाइल यूज कर रहे हो तो उसमें नया अगर टेबल रहेगा, ठीक है, जो कि ये वाले न्यू डीबी जो डेटाबेस का नेम आप दे रहे हो उसमें वो टेबल अवेलेबल नहीं है, तब तो वो केवल क्रिएट करेगा और डेटा रीस्टोर करेगा, ओके। लेकिन कोई ऐसा टेबल जो कि ऑलरेडी ये बैकअप फाइल में अवेलेबल है और आपका जो डेटाबेस में रीस्टोर कर रहे हो वहां पे भी अवेलेबल है, ठीक है, मतलब दोनों जगह पे, मतलब जिस डेटाबेस में मैं डेटा रीस्टोर करने वाला हूं उसमें भी टेबल अवेलेबल है और जो बैकअप यूज कर रहा हूं टू रीस्टोर द डेटाबेस उसमें भी वो अवेलेबल है। तो वो जगह पे हाइफन क्लीन क्या करेगा, वो जगह पे ये हाइफन क्लीन क्या करेगा कि पहले अवेलेबल वाला जो ऑलरेडी अवेलेबल है टेबल उसको ड्रॉप करेगा, फिर रिक्रिएट करेगा फ्रॉम द जो बैकअप में जो सेम नेम से टेबल अवेलेबल है, ठीक है, वो टेबल को ड्रॉप करेगा, फिर जो डेटाबेस बैकअप में जो टेबल अवेलेबल है वो टेबल को क्रिएट करेगा और फिर उसमें डेटा प्रोसेस करेगा। तो सेम यहाँ पे किया कि टेस्ट टेबल क्योंकि न्यू डीबी में अवेलेबल था, उसमें डेटा अवेलेबल नहीं था बट स्ट्रक्चर अवेलेबल था, ठीक है। न्यू डीबी का स्ट्रक्चर अवेलेबल था, टेस्ट का अवेलेबल न्यू डीबी में मतलब टेस्ट का स्ट्रक्चर अवेलेबल था टेबल का, T1 T2 का स्ट्रक्चर अवेलेबल था, डेमो का स्ट्रक्चर अवेलेबल था। तो वो क्या किया, कंप्लीट स्ट्रक्चर को पहले ड्रॉप किया, ठीक है, और फिर वो सेम जो सारे टेबल जो ये बैकअप में है विद द सेम नेम वो सारे टेबल को फिर यहाँ फ्रॉम द बैकअप वो क्रिएट करेगा, डेमो T1 T2 टेस्ट, ठीक है। फिर उसके जो भी मतलब स्ट्रक्चर है पूरा वो बैकअप में उससे
क्रिएट करेगा और फिर उसका डेटा यहाँ पे प्रोसेस करेगा। ओके, तो हाइफन क्लीन से सिंपली आप बस माइंड में ये रखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट और टेबल आपके जो भी डेटाबेस में डेटा रिस्टोर करने जा रहे हो उसमें अगर अवेलेबल है, ठीक है, तो वो और वो सेम टेबल आपके बैकअप फाइल में भी अवेलेबल है, जो बैकअप फाइल आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, पहले वो टेबल को ड्रॉप करेगा और फिर रिक्रिएट करेगा ये बैकअप से और फिर उसमें डेटा रीस्टोर करेगा। सिंपल, ठीक। हाइफन क्लीन का मतलब समझ में आया ना? तो अभी यस सर। अभी पहले इसको क्या करता हूं मैं, ये रीस्टार्ट, अभी पासवर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन /c न्यू db करेंगे। अभी सब में डेटा आप चेक करोगे तो सब में डेटा आपको मिलेगा, मतलब जैसा बैकअप में था वैसा, ठीक है। टेस्ट में बाकी T1 T2 में आपको पता ही है, T1 T2 में देयर इज नो डेटा, तो वो 0 रोज ही आएगा। ओके, 0 रोज आएगा। ओके, वैसा। अभी एक चीज और इसमें दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगेन आई विल ड्रॉप द सेम न्यू db, ठीक है, ड्रॉप डेटाबेस। अभी अब देखोगे तो न्यू db इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अभी मैं फिर से इसको क्रिएट कर दूंगा, एम्पटी, सॉरी, हेलो हेलो, अच्छा आएगा तो बताओ। हाँ आ गया, नेटवर्क आ गया, स्टार्ट कर सर। नेटवर्क आया ना? ठीक है, तो ये समझ में आया ना कि क्लीन एक्चुअली क्या कर रहा है यहाँ पे। ओके, अभी मैंने फिर से एम्पटी डेटाबेस क्रिएट, ठीक है। लेट्स, अभी मैं क्या करूँगा, स्कीमा ओनली उसमें रीस्टोर करूँगा, ठीक है। अभी केवल स्ट्रक्चर हमने रीस्टोर किया, ओके, केवल स्ट्रक्चर। यहाँ पे जाओ, न्यू डी, ठीक है। हेलो हेलो, हेलो, आवाज आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही सर। हम लोग को लगा कि फिर से नेटवर्क गया। नहीं, तो सर ये नेटवर्क देखो, बहुत इशू तो हो रहा है। अभी हाँ, वो ऑफिस में आप लोगों का नेटवर्क का इशू है कुछ तो, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने केवल स्ट्रक्चर इंपोर्ट किया, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अगेन हम लोग वो रीस्टोर वाली कमांड यूज करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे क्या देते हैं, -1, ओके, -1 देते हैं। ऑलरेडी एज वी नो कि स्ट्रक्चर अवेलेबल है सब टेबल का, ठीक है। और इससे पहले ये कमांड जो रन किए थे हम लोग, तो इसमें क्या हुआ था, एरर दिया था
कि टेबल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, टेबल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट वैसा करके, और उसके बाद फिर डेटा। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हाइफन हाइफन क्लीन यूज किया। तो उसमें वो क्या कर रहा था, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला एरर था उसका मतलब ये था कि वो टेबल सेम बैकअप फाइल में भी अवेलेबल है और वो सेम टेबल यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, भले वो टेबल में डेटा है या नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट विद द सेम नेम टेबल इज अवेलेबल इनसाइड द डेटाबेस जिसमें आप जा रहे हो डेटा रीस्टोर करने, विद द सेम नेम। और वो इस सेम नेम से हमारे बैकअप फाइल में, तो वो क्या किया कि जो आपके करेंट डेटाबेस में जो टेबल अवेलेबल था ऑलरेडी उसको ड्रॉप किया, ठीक है, और वो फिर टेबल को बैकअप फाइल से क्रिएट किया और उसमें डेटा स्टोर किया, ठीक है। तो क्लीन का वो यूज हो गया। अभी हम लोग ये यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, -1, ठीक है। तो एज वी नो कि स्ट्रक्चर फिर से अवेलेबल है, ठीक है, टेबल की स्ट्रक्चर अवेलेबल है, उसमें डेटा अवेलेबल नहीं है, और हम -1 यूज कर रहे हैं, ठीक है। -1 यूज किया हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, डेमो ऑलरेडी एग्जिस्ट ऐसा करके, और ये यहाँ से बाहर आया। अब पी सीक्वल से कनेक्ट होकर फिर से हम लोग कनेक्ट करते हैं न्यू डीबी से, और फिर से सेलेक्ट क्यूरी रन करते हैं टेस्ट के लिए, कोई डेटा नहीं, राइट, डेमो के लिए कोई डेटा नहीं। तो -1 से क्या हो रहा है कि उसमें वो चेक करेगा और उसमें उसको जैसे ही मिलेगा कि विद द सेम नेम कोई टेबल या डेटा ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट है, वो वहीं से एग्जिस्ट हो जाएगा, आगे वो प्रोसेस करेगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आया क्या, मीन्स कि एज यू नो कि हमने स्ट्रक्चर इसमें रीस्टोर किया था, ओके, स्ट्रक्चर रीस्टोर किया था पहले से, ठीक है, बट उस हेलो, फिर से अच्छा, चलो ठीक है, काम करता हूँ आज, तो अभी स्टॉप कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो, ठीक है। काम का मुझे